ॐ केकीकण्ठाभनीलं सुरवरविलसत् विप्रपदाब्जचिह्नं सौभाढ्यं पीतवस्त्रं सरसिजनयनं सर्वदा सुप्रसन्नं पाणौ नाराचचापं कपिनिकरयुतं बन्धुना सेव्यमानम् नौमीड्यं जानकीशं रघुवरमनिशं पुष्पकारूढरमं कौसलेन्द्रपदकञ्जमञ्जुलौ कोमलावजमहेशवन्दितौ जानकीकरसरोजलालितौ चिन्तकस्य मनभृङ्गसङ्गिनौ कुन्द इन्दुदरगौरसुन्दरम् अम्बिकापतिमभीष्टसिद्धिदं कारुणीककलकञ्जलोचनं नौमि शङ्करमनङ्गमोचनम्। भवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीम् उत्तरकाण्डे पञ्चचत्वारिंशत् सर्गः आरभ्यते। श्री राम का इस सर्ग में श्री राम का भाइयों के समक्ष सर्वत्र फैले हुए लोकापवाद की चर्चा करके सीता को वन में छोड़ आने के लिए लक्ष्मण को आदेश देना, यह सब वर्णन वर्णित है। तो तेषां समुपविष्टानां सर्वेषां दीनचेतसां उवाच वाक्यं काकुत्स्थो मुखे न परिशुष्यता। इस प्रकार सब भाई दुखी मन से वहां बैठे हुए थे। उस समय श्री राम ने सूखे मुख से उनके सामने यह बात कही। सर्वे शृणुत भद्रं वो मां कुरुध्वं मनोन्यथा पौराणां मम सीतायां यादृशी वर्तते कथा। बंधुओं, तुम्हारा कल्याण हो, तुम सब लोग मेरी बात सुनो, मन को इधर उधर न ले जाओ। पूर्ववासियों के यहाँ मेरे और सीता के विषय में जैसी चर्चा चल रही है उसी को बता रहा हूं। पौरापवादः सुमहांस् तथा जनपदस्य च वर्तते मयि बीभत्सा सा मे मर्माणि क्रंतति। इस समय पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में सीता के संबंध में महान अपवाद फैला हुआ है। मेरे प्रति भी उनका बड़ा घृणापूर्ण भाव है। उन सब की वह घृणा मेरे मर्मस्थल को विदीर्ण किए देती है। अहं किल कुले जातो इक्ष्वाकूणां महात्मनां सीतापि सत्कुले जाता जनकानां महात्मनां। मैं इक्ष्वाकुवंशी महात्मा नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूं। सीता ने भी महात्मा जनक के उत्तम कुल में, जनकों के उत्तम कुल में जन्म लिया है। जानासि त्वं यथा सौम्य दंडके विजने वने रावणेन हृता सीता सच विध्वंसितो मया। सौम्य लक्ष्मण, तुम तो यह जानते ही हो कि किस प्रकार रावण निर्जन दंडकारण्य से उन्हें हर कर ले गया था और मैंने उसका विध्वंस भी कर डाला। तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य सुतां प्रति उस अन्नो अत्रोषितामिमां सीताम् आनयेयं कथं पुरीं। तत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य सुतां प्रति अत्रोषितामिमां सीताम् आनयेयं कथं पुरीं। उसके बाद लंका में ही जानकी के विषय में मेरे अंतःकरण में यह विचार उत्पन्न हुआ था कि इनके इतने दिनों तक यहाँ रह लेने पर भी
मैं इन्हें राजधानी में कैसे ले जा सकूंगा। प्रत्ययार्थम ततः सीता विवेश ज्वलनम तदा प्रत्यक्षम तव सौमित्रे देवानां हव्यवाहनः अपापां मैथिलीमाह वायुश्चाकाशगोचरः चन्द्रादित्यौ च संसेते सुराणां सन्निधौ पुरा ऋषीणां चैव सर्वेषां अपापां जनकात्मजां। सुमित्रा कुमार, उस समय अपनी पवित्रता का विश्वास दिलाने के लिए सीता ने तुम्हारे सामने ही अग्नि में प्रवेश किया था और देवताओं के समक्ष स्वयं अग्निदेव ने उन्हें निर्दोष बताया था। आकाशचारी वायु, चंद्रमा और सूर्य ने भी पहले देवताओं तथा समस्त ऋषियों के समीप जनक नंदिनी को निष्पाप घोषित किया था। एवं शुद्ध समाचारा देव गंधर्व सन्निधौ लंकाद्वीपे महेंद्रेण मम हस्ते निवेशिता। इस प्रकार विशुद्ध आचार वाली सीता को देवताओं और गंधर्वों के समीप साक्षात देवराज इंद्र ने लंका द्वीप के अंदर मेरे हाथ में सौंपा था। अंतरात्मा च मे वेत्ति सीतां शुद्धां यशस्विनीं ततो गृहीत्वा वैदेहीं अयोध्यामहमागतः। मेरी अंतरात्मा भी यशस्विनी सीता को शुद्ध समझती है, इसीलिए मैं इन विदेह नंदिनी को, सीता को साथ लेकर अयोध्या आया था। अयम तुमे महान वादः शोकश्च हृदि वर्तते पौरापवादस्सु महान् तथा जनपदस्य च। परंतु अब यह महान अपवाद फैलने लगा है, पूर्ववासियों और जनपद के लोगों में मेरी बड़ी निंदा हो रही है। इसके लिए मेरे हृदय में बड़ा शोक है। अकीर्तिर्यस्य गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित् पतत्येवाधमान् लोकान् यावत् शब्दः प्रकीर्त्यते। जिस किसी भी प्राणी की अपकीर्ति लोक में सबकी चर्चा का विषय बन जाती है, वह अधम लोकों में अर्थात नरकों में गिर जाता है, और जब तक उस अपयश की चर्चा होती है तब तक वहीं पड़ा रहता है। अकीर्तिर्निंद्यते देवैः कीर्तिर्लोकेषु पूज्यते कीर्त्यर्थं तु समारंभः सर्वेषां सुमहात्मनाम। देवगण लोकों में अपकीर्ति की निंदा और कीर्ति की प्रशंसा करते हैं। समस्त श्रेष्ठ महात्माओं का सारा शुभ आयोजन उत्तम कीर्ति की स्थापना के लिए ही होता है। अप्यहम जीवितम जहियाम युष्मान् वा पुरुषर्षभा अपवाद भयाद्भीतः किम पुनर्जनकात्मजाम। नरश्रेष्ठ बंधुओं, मैं लोक निंदा के भय से अपने प्राणों को और तुम सबको भी त्याग सकता हूं, फिर सीता को त्यागना कौन बड़ी बात है। तस्माद् भवन्तः पश्यन्तु पतितं शोकसागरे नहि पश्याम्यहं भूतं किंचित दुःखमतोधिकम्। अतः तुम लोग मेरी ओर देखो, मैं शोक के समुद्र में गिर गया हूं, इससे बढ़कर भी कभी कोई दुख मुझे उठाना पड़ा हो मुझको याद नहीं है। स्वस्त्वं प्रभाते सौमित्रे सुमंत्राधिष्ठितं रथम आरुह्य सीतामारोप्य विषयांते समुत्सृज। अतः सुमित्रा कुमार, कल सवेरे तुम सारथी सुमंत्र के द्वारा संचालित रथ पर आरूढ़ हो सीता को भी उसी पर चढ़ाकर इस राज्य की सीमा के बाहर छोड़ दो। गंगायास्तु परे पारे वाल्मीकिस्तु महात्मनः आश्रमो दिव्य संकाशस् तमसा तीरमाश्रितः। गंगा के उस पार तमसा के तट पर महात्मा वाल्मीकि मुनि का दिव्य आश्रम है। तत्रैतां विजने देशे
विसृज्य रघुनंदन शीघ्रमागच्छ सौमित्रे कुरुष्व वचनं मम न चास्मि प्रतिवक्तव्यः सीतां प्रति कथंचन। रघुनंदन, उस आश्रम के निकट निर्जन वन में तुम सीता को छोड़कर शीघ्र लौट आओ। सुमित्रा नंदन, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। सीता के विषय में मुझसे किसी तरह कोई दूसरी बात तुम्हें नहीं कहनी चाहिए। तस्मात् त्वं गच्छ सौमित्रे नात्र कार्या विचारणा अप्रीतिर्हि परा मह्यम त्वयैतत् प्रतिवारिते। इसलिए लक्ष्मण, अब तुम जाओ, इस विषय में कोई सोच विचार न करो। यदि मेरे इस निश्चय में तुमने किसी प्रकार की अड़चन डाली तो मुझे महान कष्ट होगा। सापिता हि मया यूयम पादाभ्याम जीवितेन च ये मां वाक्यांतरे ब्रूयुः अनुनेतुं कथंचन अहिता नाम ते नित्यं मदभीष्ट विघातनात्। मैं तुम्हें अपने चरणों और जीवन की शपथ दिलाता हूं, मेरे निर्णय के विरुद्ध कुछ न कहो। जो मेरे इस कथन के बीच में कूदकर किसी प्रकार मुझसे अनुनय विनय करने के लिए कुछ कहेंगे, वे मेरे अभीष्ट कार्य में बाधा डालने के कारण सदा के लिए मेरे शत्रु होंगे। मानयन्तु भवन्तो माम यदि मच्छासने स्थिता इतोद्यनीयतां सीता पुरुषो वचनम मम। यदि तुम लोग मेरा सम्मान करते हो और मेरी आज्ञा में रहना चाहते हो तो अब सीता को यहाँ से वन में ले जाओ, मेरी इस आज्ञा का पालन करो। पूर्व मुक्तो हमनया गंगा तीरे हमाश्रमान पश्येयमिति तस्याश्च कामः कामः संवर्त्यतामयम्। सीता ने पहले मुझसे कहा था कि मैं गंगा तट पर ऋषियों के आश्रम देखना चाहती हूँ, अतः उनकी यह इच्छा भी पूर्ण की जाए। एवं मुक्त्वा तु काकुत्स्थो वाष्पेण पिहिते क्षणः संविवेश सधर्मात्मा भ्रातृभिः परिवारितः शोक संविघ्न हृदयो निसश्वास यथा द्वीपः शोक संविघ्न हृदयो निसश्वास यथा द्वीपः। इस प्रकार कहते कहते श्री रघुनाथ जी के दोनों नेत्र आंसुओं से भर गए। फिर वे धर्मात्मा श्री राम अपने भाइयों के साथ महल में चले गए। उस समय उनका हृदय शोक से व्याकुल था और वे हाथी के समान लंबी सांस खींच रहे थे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये उत्तरकांडे पंचचत्वारिंशत् सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।